हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक सीडीपी से उद्धृत आकलन यानी असेसमेंट पर। दो टॉपिक और भी है, मूल्यांकन जिसको कहते हैं इवैल्यूएशन, और तीसरा क्या है, मापन जिसको कहते हैं मेजरमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे आकलन पर ही, नेक्स्ट मिलेंगे फिर मूल्यांकन और मापन पर। जी हाँ, ये रहा आकलन यानी असेसमेंट। आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना तथा उनमें सुधार के लिए दिशा प्रदान करना है। आकलन से अध्यापक यह जान पाते हैं कि विद्यार्थी कितना समझ पा रहे हैं तथा उन्हें और कितना प्रयत्न करना है। जी हाँ, आप कितना समझ पा रहे हैं इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। हम आगे देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर आकलन के 6 रूप होते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, संरचनात्मक आकलन, इसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। जी हाँ, इसको बिल्कुल रूप से समझना है। कैसे ये है, शैक्षिक योजना के प्रारंभ या निर्माण अवस्था के समय किए जाने वाला जो है ना आकलन को संरचनात्मक आकलन कहते हैं। यानी क्या कहा यहाँ पर, यानी शैक्षिक योजना के प्रारंभ यानी शुरू और निर्माण अवस्था के समय किया जाने वाला जो आकलन होता है उसे संरचनात्मक आकलन कहते हैं। इसमें क्या कहा गया, रचनात्मक आकलन का कार्य छात्रों का पृष्ठपोषण प्रदान करना है। इसके द्वारा विद्यार्थी को ये पता लगता है कि उसे कहाँ सुधार की आवश्यकता है। पता, जब विद्यार्थी को हम कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं तो ये आकलन से फॉर्मेटिव असेसमेंट से ये पता लगता है, ठीक है ना, कि विद्यार्थी उसे कहाँ तक सुधार की आवश्यकता है, कहाँ तक पहुँच पाता है, उस चीज़ को हम पता लगा सकते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, योगात्मक आकलन, इसको कहते हैं समेटिव असेसमेंट। योगात्मक आकलन का यहाँ कार्य शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसका ज्ञान करना होता है। ये सदैव एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है, ठीक है ना। इसमें एक निश्चित अवधि रहती है, उसी अवधि के दौरान जो है ना हम लोग क्या करते हैं, उस आकलन को करते हैं। किस आकलन को, योगात्मक आकलन को, ठीक है। इसमें क्या कहा गया कि इसका कार्य जो है ना छात्र को ग्रेड व परिणाम प्रदान करना होता है। किसका, यानी समेटिव असेसमेंट का। इसके द्वारा विद्यार्थी को यह पता लगता है कि उसमें कितना सुधार किया गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको कितना सुधार किया गया है ये पता लगता है योगात्मक आकलन के द्वारा। आगे क्या है थोड़ा सा देखेंगे, आगे क्या देखना है जरा सा देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें बताया गया तीसरा नंबर क्या है, नैदानिक आकलन, जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। यानी विद्यार्थी की कमियों को पहचान कर निदान करना नैदानिक आकलन कहलाता है, ठीक है ना। यानी विद्यार्थी के अंदर क्या जो है ना कमी है उसको पहचान करके उसको निदान करना, उसको दूर करना नैदानिक आकलन कहलाता है, ठीक है। यानी इसका संबंध जो है ना अचानक उत्पन्न हुई या लगातार बनी हुई कठिनाई से है, ठीक है। आगे क्या है जरा सा देखते हैं इसको, ठीक है। आगे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, चौथा नंबर लक्षणात्मक आकलन, इसको कहते हैं सिम्टोमेटिक ना असेसमेंट, ठीक है। शैक्षिक संदर्भ में जो है ना प्रयोग किया जाने वाला आकलन लक्षणात्मक आकलन होता है। यानी शैक्षिक संदर्भ में, यानी जो पढ़ाया जा रहा है उसी संदर्भ में जो प्रयोग कर रहे हैं और उसमें पूछताछ कर रहे हैं, ठीक है ना, जो प्रयोग करते हैं उसे लक्षणात्मक आकलन कहते हैं, ठीक है। पाँचवा नंबर क्या है, पाँचवा नंबर देखते हैं यहाँ पर मानक संदर्भित आकलन, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड है ना रेफरल असेसमेंट, ठीक है। मानक संदर्भित आकलन, इससे क्या होता है कि किसी समूह में, ठीक है ना, क्या है ना, किसी, यानी क्या कहा यहाँ पर, किसी समूह में किसी छात्र का किसी भी विषय में, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, योग्यता की दृष्टि से सापेक्षिक स्थिति का आकलन मानक संदर्भित आकलन होता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। क्या कहा मैंने, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, छठा नंबर निष्कर्ष संदर्भित आकलन, कंक्लूजन कहना रेफरल असेसमेंट, ठीक है। किसी समय में किसी छात्र का किसी विषय में योग्यता की दृष्टि से वास्तविक स्थिति का आकलन निष्कर्ष संदर्भित आकलन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े असेसमेंट, 6 प्रकार के जो रूप था हम देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।